सभी किसान साथियों को नमस्ते। मैं डॉक्टर सुमंतर पीएचडी सॉइल साइंस HE हिसार। आज हम बात करेंगे कि गेहूं की फसल का अच्छा प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं। पहला तो जिन किसान भाइयों ने अभी तक बुआई नहीं की है, जो बुआई करने वाले हैं, वो बीज उपचार ज़रूर करें। इससे आपकी जो फुटाव जो है वो अच्छा होगा। वो ज़रूर से ज़रूर करें, ये क्रिया आवश्यक है। दूसरा, जिन किसानों को अभी 21 दिन बाद पहला पानी जो गेहूं में लगाना है, उसके साथ टीके का इस्तेमाल करें। टीके में क्या है, जिन किसान साथियों को निमेटोड की समस्या है, निमेटोड के बारे में मैं आपको बताऊं कि ऊपर से पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं। आप रासायनिक खेती करने वाले किसान यूरिया DAP डाल देते हैं, उसके बावजूद भी पत्ते पीले रहते हैं, तो उसमें निमेटोड की संभावना हो सकती है। इसका हम पता कैसे लगा सकते हैं? हमें पौधे को जड़ से उखाड़ना है। ध्यान रहे कि जड़ टूटे ना। उसको चलते पानी के साथ हमें धोना है जड़ को। उसके बाद देखना है कि जड़ पर छोटी छोटी बिल्कुल महीन गांठें सफ़ेद रंग की अगर हैं तो आपके खेत में निमेटोड की समस्या है। निमेटोड की समस्या के लिए द नैब ऑर्गेनिक फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, डिघावा मोड़, बारडा, नज़दीक पतंजलि पशु आहार, जल्द ही आपके लिए एक टीका उपलब्ध करवाएगी, जिसको आपको पहले पानी के साथ इस्तेमाल करना है। वह जो किसान साथी जैविक खेती करते हैं, उनके लिए पहले पानी के साथ माइकोराइजा ज़रूरत है, वो आप डाल सकते हैं खेत में। वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको टीके का इस्तेमाल करना है बढ़वार के लिए। वो बढ़वार का टीका भी उपलब्ध है, वो भी आप डाल सकते हैं। रासायनिक खेती करने वाले किसानों के लिए मैं बता दूं कि आप DAP डालते हैं, उसमें से कुछ प्रतिशत ही पौधे को मिल पाता है, जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो उस बाकी बचे हुए फॉस्फोरस को पौधे तक उपलब्ध करवाने के लिए, जो ज़मीन में तो है पर घुलनशील नहीं है, जब तक वो घुलेगा नहीं पौधे तक उपलब्ध नहीं होगा। तो उसको घुलनशील बनाने के लिए आपको माइकोराइजा का इस्तेमाल करना है। माइकोराइजा क्या करता है, आपकी जड़ों तक फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट को उपलब्ध करवाता है। तो माइकोराइजा का इस्तेमाल केमिकल खेती करने वाले, यूरिया DAP डालने वाले किसान भी कर सकते हैं। वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा और जैविक किसानों को तो इसका इस्तेमाल करना ही करना है। उसके बाद हम बात करें कि गेहूं के दूसरे या तीसरे पानी में हमें क्या इस्तेमाल करना है। जैविक किसान NPK का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक NPK दानेदार भी सोसाइटी पर उपलब्ध है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें क्या ध्यान रखना है, जिन किसानों को मैंने बताया निमेटोड की समस्या है, उनको पहले और दूसरे पानी के साथ निमेटोड का टीका ज़रूर से ज़रूर चलाना है, पानी के साथ इस्तेमाल करना है। उससे काफ़ी हद तक सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है। आपकी पैदावार पर ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। और अंत में हमें क्या करना है, लिक्विड ऑर्गेनिक पोटाश का स्प्रे करना है, जिससे आपके दाने का साइज पूरा हो और पूरा भराव हो दानों का, दाने कच्चे ना रहें। उसके लिए आप ऑर्गेनिक लिक्विड पोटाश का स्प्रे कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं द नैब ऑर्गेनिक फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, डिघावा मोड़, बाड्डा पर उपलब्ध हैं। आप इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप 70 820 99 520 पर संपर्क कर सकते हैं। यह सोसाइटी निरंतर कार्यरत है कि आप कम से कम अपने खाने के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए आप अनाज ज़रूर उगाएं, जिसमें आप बाहर से कम यूरिया DAP या ना के बराबर उसमें डालें।
और कोशिश करें कि अच्छी गोबर की खाद का इस्तेमाल करें या फिर जो जैविक उत्पाद उपलब्ध हैं बाजार में उनका इस्तेमाल करें। अब हमारी ज़मीनों में ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो बहुत कम है, तो हमें शुरुआत के दौर में जब तक हमारी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर 0.75 के आसपास नहीं पहुंच जाता तब तक हमें बाहर से चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। जिस दिन आपकी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन 1% हो गया उस दिन आपको बाजार से कुछ भी खरीद के डालने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो हम प्रयासरत हैं, ज़मीनें आपकी हैं, कोशिश हमारी है, ज़मीनें आपकी सुधरेंगी, आप सहयोग करेंगे तो मिलकर हम कम से कम इतना बदलाव कर पाएंगे कि आप अपने घर पर खाने के लिए जो अनाज है, जो सब्जियां हैं वो आप उगाना शुरू करें। यही कोशिश हम सब कर रहे हैं। हम इसमें आपका पूरा सहयोग करेंगे। द नैब ऑर्गेनिक फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी इसके लिए प्रतिबद्ध है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।